जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके एंड जीएस का शानदार प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और या पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन की पहले क्वेश्चन की ओर। चलो, पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? बंगाल विभाजन हुआ कब था? पहले तो ये जानते हैं, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय वायसराय थे करजन। ये करजन के समय में हुआ था। क्यों हुआ था? कि उस समय बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज़ी से पनप रही थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि बंगाल को भारत का हिस्सा ही नहीं रखेंगे, भारत से विभाजित कर देंगे। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो तेज़ी से पनप रही हैं वो कहीं ना कहीं उनमें रोक लगेगी। इस उद्देश्य से इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ा। इसके विभाजन से क्रांति को और भी ज़्यादा तीव्रता मिली। चलते हैं, क्या पूछा है कि ये रद्द कब हुआ था? तो रद्द की बात करें तो हुआ क्या था कि ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ये भारत की यात्रा पर आए थे 1911 में। ये भारत की यात्रा पर आए थे 1911 में। इनके आने पर एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। उसी दिल्ली दरबार में ये बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि बंगाल विभाजन के रद्द होने के साथ साथ राजधानी कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ आई? दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? सबको पता है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। अगर नहीं पता है तो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनकी सबकी राजधानी याद कर लेना। याद से बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। पोर्ट ब्लेयर पता होगा, ये कहाँ की राजधानी है? अंडमान एंड निकोबार की। कोहिमा कहाँ की है? कोहिमा है नागालैंड की। नागालैंड। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो हीनयान और महायान ये दो संप्रदाय हैं। क्या हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में। इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म ये दो भागों में विभाजित हो गया। एक शाखा थी महायान और दूसरी हीनयान। दो भागों में विभाजित हो गया। तो महायान और हीनयान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता होती है कि जो शक्तियों का विभाजन होता है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में दोनों में होता है। यही संघीय सरकार की विशेषता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है?
जब हमें चोट लग जाती है और ब्लड बहने लगता है तो एक एंजाइम होता है जो उस ब्लड को बहने से रोकता है। उस एंजाइम का नाम है, वो क्या करता है कि रक्त का थक्का जमा देता है, तो थक्का जम जाता है तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। थ्रोम्बिन, इस एंजाइम का नाम क्या है? थ्रोम्बिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का हनन। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम कहाँ अपील कर सकते हैं? कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में, या केवल उच्च न्यायालय में, या केवल सर्वोच्च न्यायालय में? तो जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में कैसे जाएंगे? उच्च न्यायालय में हम जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय में कैसे जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो हम मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अपील कर सकते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? पहले शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तब थे, पहले कितने थे? पहले थे 7, ठीक है, 7 थे। और अब कितने हैं? अब हैं 6। अब हैं मौलिक अधिकार हमारे पास 6, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, देखते हैं। पालघाट दर्रा ये कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि कहाँ है? केरल में। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ेगा? केरल और तमिलनाडु को। सही आंसर हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आईसी चिपों के निर्माण। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का प्रयोग कहाँ होता है? आईसी चिपों का प्रयोग होता है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी कब आई थी? 1965 में। ये तीसरी पीढ़ी में आईसी चिपों का निर्माण होता है। और आईसी चिपें ये बनी किससे होती हैं? सेमीकंडक्टर से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता ने। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 27 बार चढ़ने का तोड़ के एक नया विश्व रिकॉर्ड 28 बार फतेह करने का बनाया है। और ये जो कामी रीता, लग रहा होगा नाम से, ये महिला हैं। ये जापान के पुरुष हैं, 53 वर्षीय। नेपाल के 53 वर्षीय पुरुष हैं। याद रखना, महिला नाम पे मत जाना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला देखते हैं, ब्लॉक पर्वत या भृंशोद पर्वत। ब्लॉक पर्वत और भृंशोद पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा और विंध्याचल। ये ब्लॉक पर्वत या भृंशोद पर्वत के उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, जिसके अवशिष्ट मात्र हैं अरावली। संचित पर्वत क्या होता है? संचित पर्वत जो ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो पर्वत का निर्माण होता है उसको संचित पर्वत कहते हैं, जैसे कोटोपैक्सी है। और हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और याद रखना राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर बनती है।
केवल लोकसभा राज्यसभा से नहीं, राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख है। और लोकसभा राज्यसभा याद रखना, सरला सरला सा से संसद, संसद कितने में है? 79 में। और आर से राज्यसभा, राज्यसभा कितने में? 80 में। और लोकसभा कितने में? 81 में। याद रखना, ये अनुच्छेद हैं, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? आप लोगों ने देखा होगा गाय का दूध हल्का पीला होता है, बाकी जानवरों की अपेक्षा गाय के दूध में हल्का हल्का पीला दिखता है। उसमें एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? अगर आपको पता हो, ये क्योटो क्या है? ये जापान का एक शहर है, जापान का शहर। क्या हुआ था? सन 1997 में 1997 में जापान के शहर क्योटो में ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए एक सम्मेलन हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी में एक सम्मेलन हुआ था, कई देशों ने भाग लिया था। और इसको लागू कब किया गया था? लागू किया गया 2005 में। ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ है, कहाँ हुआ था ये सम्मेलन? जापान। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बना होता है। पेंसिल लेड जो अब काठ की पेंसिल होती है जिनसे हम लोग बचपन में लिखा करते थे, इसमें जो ब्लैक कलर का जो निब होती है उसी को लेड कहते हैं। वो लेड किसकी बनी होती थी? वो ग्रेफाइट की बनी होती थी। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहभागीदारी होती है, जहाँ उद्योग के क्षेत्र में हर तरह से, जैसे जो फैक्ट्रियाँ हैं, सरकारी भी फैक्ट्री होंगी, प्राइवेट भी होंगी, लिमिटेड भी होंगी, इसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण कर रही है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण कर रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूम रही है, इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से दिन रात होता है, दिन रात। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने से, सूर्य के चारों ओर घूमने से क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन, ये जो सर्दी, गर्मी, बरसात, ये किस वजह से होती है? ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है, इस वजह से होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से मौसम में परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया? तो ये वीर सावर की जयंती पर इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया। और इनकी ये कौन सी जयंती? 140वीं। कौन सी जयंती थी? 140वीं। बहुत पूछने वाला, मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है किसी ना किसी एग्जाम में कि वीर सावर की कौन सी जयंती पर। और एक क्वेश्चन और बनेगा, नए संसद भवन के जो वास्तुकार थे उनका नाम बताइए। वास्तुकार, संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। याद रखना, बिमल पटेल।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो ये कौन सी पवन है? इनका नाम है सिरोको। ये क्या है? ये सहारा मरुस्थल से चलती हैं, वहाँ से धूल के कण उठाती हैं, फिर ये भूमध्य सागर से के ऊपर से बहती हुई वहाँ से ये नमी लेती हैं। तो सहारा मरुस्थल की धूल के कण कैसे हैं? लाल कलर के हैं, रेड कलर के। तो जब ये नमी लेती हैं भूमध्य सागर में तो वो पानी कैसा हो जाता है? लाल कलर का। वही इटली में जाके ये बारिश करती हैं। तो इटली में इन्हीं पवनों की वजह से खूनी वर्षा होती है। क्या होता है? खूनी वर्षा। यही पवनें इटली में खूनी वर्षा कराती हैं। ठीक है, याद रखना। कहाँ पे? इटली में। ये बहुत पूछा जाता है कि खूनी वर्षा कौन सी पवनें कराती हैं, खूनी वर्षा कहाँ होती है? तो ये खूनी वर्षा कराने वाली पवन है। और कहाँ होती है खूनी वर्षा? इटली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर होती क्या है? आपने देखा होगा जो पानी आनी निकालने वाली जो मोटर होती हैं, ज़मीन से जो पानी निकालती हैं, वही विद्युत मोटर हैं। वो किससे चलती हैं? विद्युत से चलती हैं। वो विद्युत लेती हैं तो वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो ज़मीन से पानी निकाल रही है वही ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत ये यूरोप महाद्वीप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। ये कहाँ पे है? फ्रांस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसलें उगाई जाती हैं, मतलब व्यापारिक खेती होती है जहाँ, उस खेती को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी खेती को रोपण कृषि के नाम से जानते हैं या रोपण खेती के नाम से जानते हैं। जो फसलें हम व्यापार के उद्देश्य से ही उगाते हैं, जिनको बेचना ही हमारा पर्पज होता है, इनमें कौन कौन सी फसल आती है? जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना और रबड़। बहुत सारी फसलें हैं, ये सारी वाणिज्यिक के लिए ही उगाई जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। ये व्यापार के लिए उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। ये हुआ था 1919 में। 1919 में क्यों किया था? ये जो मिस्र के खलीफा थे उनके पद के समर्थन में किया था। उनको पद से हटाया जा रहा था मिस्र के खलीफा, तो उनके पद के समर्थन में इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं कब हुआ था? 1942 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बहिष्कार आंदोलन, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। 1906 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कैसा क्वेश्चन कह रहा है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं करता। राज्यपाल की करता है, महान्यायवादी करता है। महाधिवक्ता की क्यों नहीं करता? ये जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, ऐसी राज्य में महाधिवक्ता होता है। जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से कौन सा पैक्ट हुआ था? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। इसी समझौते को क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ में हुआ था, इसी समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक है NR नारायण मूर्ति की, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, पूछी गई है कई एग्जामों में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। छुआछूत कौन से अनुच्छेद में है? अगर ये पता होगा तो कर लेंगे हम। छुआछूत है अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 में। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ कितने में दिया है? अनुच्छेद 1919 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, अनुच्छेद 1922 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। समानता का अधिकार ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 से 18 तक, ठीक है। और संस्कृति और एवं शैक्षण अधिकार ये दिए हैं अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 17 कहाँ आएगा? समानता के अधिकार में। 14 से 18 जो समानता के अधिकार दिए हैं उसी के तहत छुआछूत का अधिकार अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही, देखो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने? जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे एक देश है श्रीलंका, ठीक है। ये हल्का, ये देखो, ये राम सेतु है। यहाँ जो पतला समुद्री जो जल का मार्ग है इसी को क्या कहते हैं? पाक जल संधि। पतला जो जल का जो रास्ता है इसको पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये दोनों देशों के बीच में, इस एरिया को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये किस देश के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच। ये कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईप्सा का सदस्य नहीं है? ईप्सा है क्या? ईप्सा ये 3 समुद्री तटीय देशों का संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। ये 3 समुद्री तटीय देशों का संगठन है। इसमें भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, मंगोलिया नहीं है, यानी कि मंगोलिया नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जीएसटी से। 101 रुपए का कन्यादान, जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। अधिनियम 16 में आया था और लागू हुई थी 2017 को। पहला राज्य जो लागू किया था, भारत का सबसे पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू किया था वो था असम।
असम। असम पहला राज्य था जीएसटी लागू करने वाला। और विश्व में सबसे पहले किसने लागू किया था इसको? तो विश्व में सबसे पहले इसको फ्रांस ने लागू किया था, फ्रांस ने सन 1954 में। ठीक है। और अभी वर्तमान में 145 देशों में जीएसटी लागू है। ठीक है, 145 देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीव किस देश की राजधानी है? कीव बहुत ही चर्चा में, जब से रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है तब से कीव तो सब कोई जान गया होगा। कीव ये यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो धान की खेती से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन गैस का कहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है? मीथेन गैस सबसे ज़्यादा दलदली भूमि, जहाँ हरे घास फूस ज़्यादा मात्रा में जो सड़ते गलते हैं, ऐसी जगहों से, जैसे धान की खेती है, जानवर जो जुगाली करते हैं उनके मुंह से, या दलदली एरिया से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो धान की खेती से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? मीथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा गीत, सबसे लंबे गीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया? तो विश्व का सबसे लंबा गीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया रामचरितमानस ने। ठीक है, इसको 138 घंटे, ठीक है, 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड, 2 सेकंड में गाया गया। ठीक है, और ये इतना लंबा, ये इसको गाया है बनारस के हैं, बनारस के हैं जगदीश पिल्लई ने। जगदीश पिल्लई ने इसको 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में गाया, और ये दुनिया का सबसे लंबा गीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया। इन्होंने अपनी आवाज़ दी इस गीत में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहते हैं, रूर, ध्यान देना, ये रूर है क्या? रूर असल में भारत में नहीं है, जर्मनी में स्थित एक स्थान है, जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में राइन नदी है, राइन नदी घाटी को ही रूर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोयले की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कोयला बहुत पाया जाता है। कोयले की अधिकता के कारण जो राइन नदी है उसकी जो घाटी है उसको रूर कहते हैं। और भारत में भी ऐसे ही इसी के जैसे एक नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी में भी कोयले की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए भारत का रूर किसको कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को। तो सही जवाब हमारा दामोदर नदी घाटी। ये था हमारा आज का सेशन। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।